का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोगों के लिए हुए कमेंट्स के ऊपर हम लोग जो अभी वीडियोस का सीरीज़ बना रहे हैं उसमें देखिए, कल भी हम लोगों ने बनाया था एक आपका नर्सिंग के ऊपर ही कि 10 बेड का नर्सिंग होम वो खोलना चाहते थे, तो उनको गाइडलाइन दिया था। अब आज देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रियांशी सिंह 6096, ये इनका यूट्यूब का आईडी है, उससे इन्होंने पूछा हुआ है कि सर बीएमएस क्या हुआ मैटरनिटी सेंटर खोल सकता है कि नहीं। यानी हो सके इन्होंने बीएमएस किया हुआ है और बीएमएस करके ये मैटरनिटी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है। मेन मुद्दा इनका यही है कि ये खोल पाएंगे, लीगल तरीके से नहीं खोल पाएंगे, ये सारी चीज़ें इनके बारे में जानना है। तो देखिए एक एक स्टेप आपको बता देते हैं, कल भी हम लोगों ने बताया था, आज भी कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि इसके पीछे का क्या सिस्टम काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो चाहे तो हॉस्पिटल खोल सकता है। हॉस्पिटल खोलने के लिए आपका डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, जो आप डॉक्टर रखेंगे उसका डिग्री होना ज़रूरी है। यानी अगर आप बीएमएस किए हुए हैं और खुद सोचें कि खुद ही एक हॉस्पिटल खोल लूँगा और खोल के मैटरनिटी का सेंटर चला लूँगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैटरनिटी जो है वो ऑपरेशन ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ मैटर है और उसमें गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि आपको एमबीबीएस चाहिए होगा। आपको कोई भी नर्सिंग होम खोलने के लिए आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो अलग मुद्दा है कि आप बीएमएस किए हुए हैं, आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप अपना क्लिनिक खोल कर प्रैक्टिस करें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आप हॉस्पिटल खोलने जाएंगे तो फिर आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। उसमें क्या है, आपको डिग्री वाला डॉक्टर जो भी एमबीबीएस किया हुआ है वो चाहिए होगा, प्लस 2 नर्स मिनिमम चाहिए होंगी, और आपको 25 बेड से ओपन करना पड़ता है, जिसमें से मान लीजिए 2-3 बेड जो है आईसीयू और डायलिसिस के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद बाकी आप मैटरनिटी वगैरह ये सब आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैटरनिटी रखिए, कॉमन जनरल वार्ड रखिए, फ्रैक्चर रखिए, वो अलग मुद्दा है। उसके बाद आपके ऊपर है कि कितना डॉक्टर आप ले आ पाते हैं अपने यहाँ पे, कैसी सुविधाएं देते हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करने वाली है। क्योंकि डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो है, डॉक्टर के साथ आपका एग्रीमेंट होगा। आप जो भी कंपनी बनाना चाहेंगे, मान लीजिए ऐसे ही तो नहीं खोल लीजिएगा, डिग्री होने के बाद भी या डिग्री नहीं होने के बाद भी आपको कंपनी बनाना पड़ता है। कंपनी बना के उसका जीएसटी निकालना पड़ता है, फिर उसके नाम से फिर जाके डॉक्टर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, नर्स के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। फिर वो एग्रीमेंट का कॉपी जो है आप नेक्स्ट प्रोसेस सी जो होता है सर्टिफिकेट निकालने के लिए, सी सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं उसको, कोई भी नर्सिंग होम चालू करने के लिए। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीएमओ का ऑफिस होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर का ऑफिस होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन होता है। तो उसके बाद फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका हॉस्पिटल का जो भी नक्शा है वो आपको देना पड़ेगा, उसका ज़मीन का पेपर आपको देना पड़ेगा किसके नाम से है, अगर आपका है तो बाकी पेपर वहाँ दीजिएगा। रेंट और रेंट पे लिए हैं तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिएगा। फिर वो लोग आप इंक्वायरी करेंगे, एक बार आते हैं वो लोग आपके लोकेशन पे आएंगे, हेल्थ इंस्पेक्टर वाले इंक्वायरी करेंगे, जो भी चीज़ें आपने दी हैं वो ठीक है तो फिर वो उसको पास करेंगे। फिर उसके बाद फिर जाके आप हॉस्पिटल खोल पाएंगे और चला पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो लंबा प्रोसेस है, कम से कम अगर आप 5-6 महीने मिनिमम तो ये कागज़ पेपर वर्क में लग ही जाता है। ये तरीके से फिर आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। अकेले आप करेंगे थक जाएंगे, कम से कम एक टीम बना दीजिए, या आपके पास 1-2 अलग अलग काम का आपके शहर में जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता हो, जैसे कोई ट्रेड लाइसेंस बनाता होगा, कोई बायो वेस्ट का लाइसेंस बनाता होगा, कोई जीएसटी बनाता होगा, कोई कंपनी बनाता होगा, ऐसे 4-5 लोगों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो जब ऐसे 4-5 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो लोग अपना अपना काम जो है टाइम से आपको करके देंगे, फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप अकेले सोचेंगे। ज़्यादातर लोगों का दिक्कत क्या है दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पे आते हैं या मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ बताता हूँ कि मिडिल क्लास जब कोई सोचता है तो बिजनेस करने के लिए नौकरी की तरह ही सोचता है। वो सोचता है कि सारा काम मैं खुद कर लूँ, किसी भी आदमी को, कंसल्टेंट को, किसी को भी पैसा नहीं देना पड़े, चैनल भी अपना खुद बना लूँ, दौड़ भाग करके लाइसेंस भी अपना खुद बना लूँ, मार्केटिंग भी खुद कर लूँ। मगर आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप 10 एम्प्लॉय का काम अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको कंसल्टेंट रखना पड़ेगा जो आपको सही डिसीजन दे पाए। हो सके मान लीजिए आपने भौगदा तड़ करके बना भी लिया, 5-6 महीने 6 महीने में तो, मगर चलाने का तरीका तो आपको नहीं पता ना। जिसको मार्केटिंग पता है वो प्रॉपर बताएगा कि नर्सिंग होम का मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। जिसको पहले से एक्सपीरियंस है कि हाँ उस मार्केटिंग में नर्सिंग होम ने कैसे ग्रो किया, तो ये सब एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। जब तक वो चीज़ नहीं आएगा
जब तक आप पैसा लगा के, करोड़ों पैसा लगा के ही अपने आँख के सामने नर्सिंग होम को डूबते देखना पड़ेगा, ये सिचुएशन बनता है। तो अगर आप छोटे कारोबारी हैं या पहली बार बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर पहले 1 महीना 1.5 महीना रिसर्च कर लें, तरह तरह प्लेटफॉर्म से जानकारी ले लें, पेड कंसल्टेंसी से जानकारी ले लें, फ्री में मिलता है फ्री में ले लें, वो आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। और फिर जाके अपना काम चालू करें। अगर आप चाहते हैं, इसमें डेमो प्रोजेक्ट वगैरह भी लगता है कि इसका डेमो प्रोजेक्ट, इसका प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्टर से कैसे कांटेक्ट करना है, क्या सिस्टम होता है, नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। 9230222490 व्हाट्सअप नंबर है। पेड सिस्टम है, कोई फ्री नहीं है। शेयर बाज़ार वाला फ्री रहता है अपना, यहाँ कोई फ्री सिस्टम नहीं है। इसमें आपको पेमेंट देके आधे घंटे में पूरी चीज़ें समझ लेनी पड़ेंगी। उसके बाद जो जो लाइसेंस हम लोग बनाते हैं आपको बता देंगे, जैसे ट्रेडमार्क का बनाते हैं, कंपनी का बनाते हैं, जीएसटी का बनाते हैं, आईएसओ का बनाते हैं, फायर पोल्यूशन का एप्लीकेशन करते हैं, ऐसा बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। तो आपको 5-6 काम तो एक ही जगह से मिल जाएगा। बाकी लोकल में आपके जो कंसल्टेंट होंगे उसके साथ हम लोग आपका कांटेक्ट करवा देंगे, ताकि बाकी का काम आपका निकल पाए और आप अच्छे से व्यापार कर पाएँ। तो आशा करता हूँ इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर कहीं आपको मिले तो वो अलग मुद्दा है। गवर्नमेंट जाइएगा, गवर्नमेंट तो आपको टेबल पे बैठ के चाय क्या पानी तक नहीं पिलाएगा, गेट के एंट्री तक नहीं देगा। तो इतना जानकारी मिल जाना भी कम मत समझिए, कॉन्सेप्ट समझा के होगी। इससे ज़्यादा अगर पर्सनल आना चाहते हैं तो बुक करके, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टाइम बुक करके आइएगा। और भी ज़्यादा जो आपका डाउट क्लियर होगा बता दूँगा। समझाने को सारा चीज़ मैंने समझा दिया, इसमें कोई चीज़ छिपाया नहीं है। अब इसके अलावा भी मान लीजिए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, तो वो क्लियर करना है अगर डाउट, तो आप सेशन बुक कीजिए और फिर अपना करके काम चालू कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।